अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकार और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। आज जो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं व्लॉग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने सारे सवालात थे इसके बारे में। और मुझे लगा कि अगर मैं छोटी सी रील में बनाऊंगा तब शायद समझ ना आए, और बहुत प्रोफेशनली समझाऊंगा तब भी शायद समझ में ना आए। सो मैंने सोचा, मैंने कहा कि कैसे चीज़ों को आसान किया जाए कि आप तक ये मैं बात पहुंचा सकूं। मैंने बहुत कोशिश भी की और बहुत सोचा, मैंने ड्रॉ की चीज़ें कि यार अगर मैं पूरा जो डाई इज अ लाइक प्रॉपर कोर्स कि आप उसमें पूरा एक साइंस है कलर एक साइंस है पूरी। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे इतने बड़े दरिया को, समंदर को एक कूजे में कैसे समेटूं कि आप तक वो बात पहुंच जाए जो मुझे आप तक बात पहुंचानी है। क्योंकि वैसे अगर ट्रेनिंग लेने की बात आए तो ये तो हेयर कलर की ट्रेनिंग, केमिकल की ट्रेनिंग जो है वो लगते हैं आराम से साल, और आपको प्रैक्टिस करने में लगते हैं सालों। मैं आज आपके लिए क्या लेके आया हूँ। नंबर वन, कि आप लोगों को डाई, पहला एक सवाल कि डाई से बाल सफेद हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि डाई से बाल सफेद हो। डाई आपके जो हेयर शाफ्ट जो आपके बाहर निकल गया है बाल, वो एक डेड प्रोटीन है, उसके ऊपर वो कलर किया जा रहा होता है और वो हेयर शाफ्ट के थ्रू आपके बालों में जाता है। लेकिन आसान अल्फाज में कि आपके उन्हीं बालों में सिर्फ कलर होता है, रूट्स में नहीं जाता। आप देखेंगे जब रूट्स निकलती हैं तो आपकी वाइट ही निकलती हैं, अगर आपके वाइट बाल हैं, या अगर आपने कोई फैशन शेड कराया है तो आपकी जो आपका ओरिजिनल कलर है वही निकलेगा बाहर। तो हाँ, ऐसा होता है कि वाइट बाल या कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप मेटालिक डाई लगाएं। मेटालिक डाई जो हैं वो थोड़े सस्ते डाई होते हैं, मतलब आप जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल भी होते हैं हर दुकान पे, खास तौर पे काली मेहंदी के तौर पे, या कुछ ऐसे शैम्पूज जो डाई शैम्पूज हैं, चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बालों में नुकसान हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे आज तक मेहंदी लगाते हैं, उनको मेहंदी से फ़ायदा होता है। लेकिन मेहंदी के बाद कोई डाई करना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने डाई कौन से करने हैं? आपने ऑयल बेस्ड डाई करने हैं, जैसे शॉस्कॉफ है, सिल्की है, या लॉरियल है। ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑयल बेस्ड है, जो कि आम इजीली मार्केट में आपको मिल जाते हैं। आपने उनको डाई करना है। अब डाई क्या कराना है? आप अगर अपने स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं तो आप उसको डाई को देख के ये बताएंगे कि आपको अपना, अगर आपने सिर्फ वन कलर कराना है, वन कलर को ग्लोबल डाई कहते हैं। अगर आपने वन कलर कराना है लेकिन रूट से एंड तक एक ही कलर कराना है, तो आपको उस कलर को चॉइस करना होगा कि आपकी कलर चॉइस क्या है। उसके बाद फिर आपने अगर फैशन शेड कराना है तो आप फैशन शेड चॉइस करेंगे। लेकिन उसकी रूट टचअप कैसे करनी है, अगर आप सैलॉन से कराएं तो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि देखिए कि आपके हेयर स्टाइलिस्ट को ही पता होता है कि जी मैं इनके बालों में डाई कर रहा हूँ, तो मुझे इसको कैसे आगे तक मेंटेन करना है, मैनेज करना है। हम क्या करते हैं कि जब कभी हम बाहर स्टाइलिस्ट से डाई करा लेते हैं, और जो है वो फैशन शेड भी करा लेते हैं, हाईलाइट्स भी करा लेते हैं, लेकिन जब वाइट रूट्स निकलती है तो खुद डाई कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो डाई हो जाता है, लेकिन जब आप लाजमी होता है, आप जब दोनों वॉल्यूम को, ऑक्सीजन को और डाई को मिलाएंगे तो कलर तो आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि उस कलर को कितनी देर तक रखना है, आपके बालों को कितनी देर तक रखने की ज़रूरत है, कितना मिक्स करना है, किस रेशो से मिक्स करना है, ये बहुत एक साइंस है जो कि आप जब नहीं करते और आप गलत जो है वो मेजरमेंट करते हैं, गलत क्वांटिटी लगाते हैं और गलत क्वालिटी लगा रहे होते हैं, या आप टाइमिंग ज़्यादा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके बालों में एक पैच आ जाता है, जो कि जब आप हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं और दोबारा उसको ग्लोबल डाई या कोई कलर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो एक एक अजाब होता है, एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए, एक मतलब एक नाइटमेयर होता है। वो कहता है कि मैं अब डाई करूंगा तो एक पैच को मैं कैसे जो है वो मिटाऊं, और स्टाइलिस्ट घबरा जाता है कि अब मैं कैसे इसको सही करूं, और अगर सही कर भी देता है तो बाज दफा ब्लीच करने से, प्री लाइट करने की वजह से कभी कभी वो पैच जो है वो बहुत मुश्किल से इनविजिबल होता है। लेकिन हमारी आंखें तो पकड़ लेती हैं, शायद आम आंख ना पकड़ पाए, लेकिन मुश्किल होता है। तो स्टाइलिस्ट की जिंदगी आसान कीजिए। और एक और चीज कि घर पे कैसे डाई करें। घर पे अगर आपको ग्लोबल डाई करना है तो उसका भी मैं एक आपको तरीका बताऊंगा, और आपने रूट टचअप करना है उसका भी तरीका बताऊंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना ही बता सकता हूं जितना आप घर पे कर सकते हैं। पूरा साइंस नहीं मैं आपको बता सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, पूरा कोर्स चाहिए उसके लिए, आपको हर चीज़ को समझना, केमिकल को समझना। इसलिए मैंने आपको कहा था शुरू में कि मैंने
एक समंदर को एक कूजे में समेटा है कि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। अच्छा जी, उसके लिए सबसे पहले मैं आप तक लेके आता हूँ इस तरह का शेड कार्ड। अब शेड कार्ड डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अलग अलग होते हैं, तो आपको मैं एक सिंपल एक बेसिक बात बताऊंगा जो कि आप जब कभी दुकान पे जाएं और शेड कार्ड देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपने क्या करना है। नंबर वन, अगर आप देखें तो एक शेड कार्ड में यहाँ पर लाइन से है 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9, कुछ शेड कार्ड में 10 भी होता है, 11 भी होता है। ये जो फर्स्ट लाइन होती है ना, जो इस साइड पे लाइन होती है, इसका मतलब है ये नेचुरल जो आपका शेड क्या है। आया आप ब्लैक पे हैं, आए देखिए लिखा हुआ है, आया ब्लैक पे हैं, आप डार्क ब्राउन पे हैं, आप मीडियम ब्राउन पे हैं, आप लाइट ब्राउन पे हैं, आप डार्क ब्लॉन्ड पे हैं, आप मीडियम ब्लॉन्ड पे हैं, आप लाइट ब्लॉन्ड पे हैं, आप एक्स्ट्रा लाइट ब्लॉन्ड पे हैं, और आप सुपर एक्स्ट्रा लाइट ब्लॉन्ड पे हैं। तो अच्छा ये भी होता है, इससे सवाल आया कि भाई ये वाले बाल किसके होते होंगे। भाई ये वाले बाल उनके होते हैं जो बहुत सर्द इलाकों में रहते हैं, जिनका मेलेनियन लाइट होता है, उनके बाल जो हैं वो थोड़े से गोल्डन होते हैं। अगर आप देखें नॉर्दर्न एरियाज पे जो सर्द इलाकों में बच्चे रहते हैं उनके बड़े गोल्डन गोल्डन से बाल होते हैं। तो ये वो होते हैं जो हमारी नेचुरल हमारे बाल होते हैं। तो अब आप ये देखें कि अगर आपने अपने बालों में वही कलर करना है, जैसे कि अगर आपने सिर्फ व्हाइट छुपाने और आपने अपना कलर वही रखना है जो आपका है, तो आप इस सीरीज में से कलर देखेंगे। नॉर्मली हमारे पास ज्यादातर लोग लाइट ब्राउन होते हैं, तो लाइट ब्राउन आपका नंबर क्या आता है 5 और 4 और 5 आपकी लाइट और डार्क ब्राउन है। इस नॉर्मली ज्यादातर हमारे पास पाकिस्तानी जो हेयर होते हैं उनके अंदर यही पिगमेंट होता है। तो अगर आपने ग्लोबल डाई यही सेम करना है अपने बालों में, तो आपने अगर अपने व्हाइट बाल छुपाने तो आपने सिंपल ये ट्यूब लेनी है, ये ट्यूब लेनी है, और इस ट्यूब के साथ आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपल से ही काम करना है कि आपने 4 नंबर की एक ट्यूब ली या 5 नंबर की एक ट्यूब ली। अब आप देखेंगे कि इस पे अभी जो भी डाई होगा, ये आज खास तौर पे देखिएगा, हर डाई पे, जैसे आइगोरा का ये शॉस्कॉफ का है, ये सिल्की का है, इसलिए मैंने आपके लिए 2 कलर चूज किए। नंबर 1 सिल्की पे देखिए आपके लिखा होगा 1:1.5 का रेशो, यहां लिखा है 1:1 का रेशो। ये हर कंपनी का अलग होता है, इसीलिए हेयर स्टाइल्स बनना इतना आसान नहीं है, मुश्किल होता है, पूरी साइंस होती है पढ़ना। जो 1:1 का रेशो का मतलब ये कि आपके पास अगर कलर है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको आप मिलाएंगे तो कलर डेवलप होगा आपके बालों के अंदर, ठीक है ना। ये कलर का पिगमेंट ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके बालों तक लेके जाएगा। अब इसमें 1:1 का रेशो का मतलब ये कि जितने ml आप ये लेंगे उतने ml आप वॉल्यूम लेंगे और उसको आप मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक वो यकजा ना हो जाए, और फिर अपने बालों में अप्लाई करेंगे। अब जैसे कि आपने 1 शेड डाई करना है, आपके व्हाइट बाल भी हैं और आपका जो आपने कलर देखा वो 4 है या 5 है या 6 है, ये ब्राउन की यही 3 नंबर्स आते हैं जो कि आपको इजीली इसमें नजर आ रहे होंगे। ये जो पहली लाइन होती है ये हर कलर शेड की पहली लाइन होती है। तो उमूमन 4 5 6 ही आपके नंबर्स होते हैं जो हमारे यहाँ के बाल के लोग हैं। तो अगर आपने उनको वही कवर करना है तो आपने वही नंबर की ट्यूब ली, 4 की या 5 की। स्पेशली आदमी हमारे यहाँ जो 4 5 के लेवल पे होते हैं, लाइक डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन होते हैं, वो 4 नंबर लें। इस तरीके से मेजरिंग कप होते हैं। अगर इसमें ये 60 ml की ट्यूब है, ये 100 ml की ट्यूब है। अब आपने आपके बालों में कितना लगना है, अगर आप मर्दों के बालों में जो कि नॉर्मल छोटे बाल होते हैं उनमें अगर आप 30 ml भी लगाएंगे तो इनफ है, आपका बाल अच्छे से उस कलर को कवर होना जरूरी है। 30 ml आपने ये दिया और 30 ml आपने 20 वॉल्यूम लिया। अब वॉल्यूम में भी 3 तरीके आते हैं, 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम। बहुत आसानी से समझ लीजिए, जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना कलर हल्का आएगा, और जितना वॉल्यूम कम होगा उतना कलर ज्यादा आएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना कलर कम आएगा, शेड उसका लाइट आएगा, और जितना वॉल्यूम कम होगा उतना शेड डार्कर और बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। तो आपने क्या करना होता है, इक्वल क्वांटिटी पे आपने मिलाना है 20 वॉल्यूम। अगर आप अभी मैं आपकी बात कर रहा हूं सिर्फ जो आप अपने 4 या 5 लेवल पे अपने बालों को ग्लोबल डाई करेंगे। आपने इसमें से अगर लड़के हैं तो अगर बॉय बाल हैं तो आप 30 वॉल्यूम ले लें, लेकिन अगर लड़की की बाल शोल्डर लेंथ तक है या शोल्डर से थोड़े बड़े हैं तो ये 60 ml की पूरी ट्यूब यूज होगी। तो यानी कि 60 ml अगर आपने ये कलर डाला है एक बाउल के अंदर, तो मेजर करके इसमें 60 ml आप डालेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को।
लेकिन अगर आप सिल्की यूज कर रहे हैं और आपका रेशियो 1:1.5 है, तो अगर आप 30 ml डालेंगे तो आपको कितना करना पड़ेगा, 45 ml आपने वॉल्यूम डालना है, 20 वॉल्यूम, क्योंकि इसमें 1.5 का रेशियो है कि 1:1.5, यानी कि अगर आपने 30 वॉल्यूम ये डाला है तो आपने 30 और 1.5 वॉल्यूम यानी कि 45 आपने वॉल्यूम इसके अंदर ऐड करना है और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपने इसको डाई करना है। अब डाई के लिए आपने, अगर आप फुल हेड डाई कर रहे हैं आप ये ब्रश यूज कर सकते हैं, चौड़ा ब्रश, आपने अच्छा सा डाई दिया और अपने पूरे बालों पे अच्छे से, पूरे बालों में पहले रूट्स पे किया फिर अपने पूरे बालों पे डाई किया, और कोई लगा रहा है आपके तो आपने पूरे बालों पे इसको डाई कर लिया। लेकिन अब आपके बाल दोबारा व्हाइट आने शुरू हो गए, एक दफा तो कलर हो गया, अब आपके रूट्स पे दोबारा व्हाइट आना शुरू हुआ। तब आप क्या करेंगे, जैसे इसका आपने 20 ml ये लिया तो 20 ml 20 वॉल्यूम लिया। अगर आप सिल्की यूज कर रहे हैं जो ऐसा कलर जिसका 1:1.5 का रेशो है, तो आप उसी रेशो के हिसाब से इसको मिलाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और रूट्स पे लगा के बहुत ज्यादा, आप 30 मिनट से ज्यादा नहीं, 30 to 40 मिनट, इससे ज्यादा बालों में लगने की जरूरत नहीं है। और आप इसके एज से आप यूं करके देख सकते हैं, आप देखें कि बालों में कलर आ गया है तो आप उसको वॉश कर दें, अच्छे से वॉश करें और कंडीशनर कर दें, शैम्पू करें, कंडीशनर कर लें, तो आपके बाल बहुत अच्छे जबरदस्त ड्राई हो जाएंगे। स्पेशली जो रूट टचअप करते हैं, ये इसलिए आसान तरीका है क्योंकि आप अपने जो आपका अपना कलर है उसी को आप डाई कर रहे हैं, कोई और फैशन शेड आप इसमें मिक्स नहीं कर रहे। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि ये शेड कार्ड के बाद ये जो शेड कार्ड है ये इतना बड़ा है, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर शेड लिखे हुए हैं, ये जो ऊपर शेड है उसके अंदर या तो बालों में होगा ऐश कलर, या होगा बेज कलर, या गोल्डन होगा, या चॉकलेट होगा, या रेड होगा, या पर्पल होगा। इसके अलावा तो बाकी फिर फैशन शेड्स हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप वन ग्लोबल डाई इन कलर्स में कर सकते हैं। अब क्या होता है कि फर्ज करें आपने शॉस्कॉफ का आपने पसंद आया, आपको 6.6 चॉकलेट कलर पसंद आया आपको, आपने कहा भाई क्लाइंट अपने स्टाइलिस्ट से कि मुझे तो ये कलर शेड पसंद आ रहा है, वो आपके बालों में बहुत अच्छे से टेक्निकली इसको लगा देगा, वन शेड आपके बालों में डाई कर देगा। लेकिन जब आप रूट टचअप करते हैं तो आप फिर फोर से करने लगते हैं, तो क्या होगा, डार्क पैच आ जाएगा। तो आप अपने स्टाइलिस्ट से जरूर पूछिए कि आपके, अगर आपने खुद रूट टचअप करना है, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, आप अपने स्टाइलिस्ट कराची में आपका, और आप पूछ रहे हैं कि मुझे कैसे अपने बालों को रूट टचअप करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए मिक्सिंग डिफरेंट है। उसके लिए आप जो फैशन शेड आपने चॉइस किया है, चाहे वो बेज में हो, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो ब्राउन में हो, चाहे वो चॉकलेट में हो, चाहे वो रेड में हो, आपने वो फैशन शेड भी लेना है और आपने जो आपका नेचुरल शेड है आपने वो भी लेना है। फॉर रूट टचअप की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर जैसे फर्ज करें आपका 6.6 चॉकलेट शेड है जो आपको नजर आ रहा होगा अभी ऊपर, चॉकलेट शेड है, तो उसको जब आपने रूट टचअप करना है तो आपने, क्योंकि रूट्स तो वाइट होंगी आपकी, तो आपने उसके अंदर 6 नंबर जो उसका बेस कलर है वो लाजमी लगाना है। अब आप देखिए कि यहाँ पर इस तरफ आप देखें तो 9-4 भी है, 8-4 भी है, 7-4 भी है, 5-4 भी है, 6-4 भी है और 5-4 भी है। यानी कि बेज में लाइटर कलर, बेज में और थोड़ा सा डार्कर, उसके बाद डार्कर, इस तरह लेवल है। तो अगर आपको 6 आपको पसंद आ गया, 6-5 अगर आपको पसंद आया है तो आपने, सॉरी 6-4 अगर आपको पसंद आया है तो आप उसमें बेस कलर 6 है, यानी कि जो डैश के इस तरफ कलर है 6, वो आपका बेसिक कलर है, जो आपका ओरिजिनल कलर है, जो आपके अपने बालों का ओरिजिनल शेड है। तो आप उससे मिलता जुलता अपने शेड पे फैशन शेड करेंगे और इसमें आप थोड़ा सा 6 नंबर जरूर ऐड करेंगे। अब इस बात को आसान कर देता हूँ, आसान इस तरीके से कि जो आपने फैशन शेड अगर अपने बालों में किससे करवाया है और आपने कहा कि भाई मुझे बर्गंडी कर दीजिए या बेज कर दीजिए या गोल्ड कर दीजिए या कॉपर कर दीजिए, तो ये तो फैशन शेड हुआ। लेकिन जब रूट्स निकलेंगी या तो व्हाइट होंगी या आपका ओरिजिनल जो कलर होगा वही निकल के आ रहा होगा। तो अब आप उसको रूट टचअप जब आप करेंगे तो आपने अपने स्टाइलिस्ट से पूछना है कि आपने मेरा कौन सा फैशन शेड किया है। अगर कॉपर में किया है तो आप कॉपर का फैशन शेड देके उसमें बेस कलर जरूर ऐड करेंगे और अपने रूट टचअप करेंगे और मिक्सिंग वही होगी
20 वॉल्यूम के साथ। ये मैं आपको बेसिक वाले बता रहा हूँ, उसके अलावा तरीके तो बहुत सारे हैं। कुछ ने 30 वॉल्यूम के साथ भी किया होता है, कुछ के फैशन शेड लाइट होता है। ये एक पूरी टेक्निकल चीज़ है जो कि हेयर स्टाइलिस्ट समझते हैं। आप लोगों के लिए समझना इतना ज़रूरी है, जो सवाल आपने मुझसे पूछा है कि रूट टचअप कैसे करें, तो अगर आप बेसिक कलर आप करना चाहते हैं, जो आपका ओरिजिनल कलर है उसको रूट टचअप करना चाहते हैं, वाइट बालों को छुपाना चाहते हैं, तो आप अपना शेड चुनिए कि आप 1 से लेके 8 या 9 तक में आप कहाँ फिट इन हो रहे हैं, वही शेड आप लीजिए। उसको आप इक्वल क्वांटिटी में, अगर आपको जो कंपनी के रेशोज दिए हुए हैं उसी हिसाब से आप वॉल्यूम को मिक्स करेंगे, 20 वॉल्यूम से मिक्स करेंगे, तो आपके बालों में एग्जैक्ट कलर शेड आ जाएगा। और क्योंकि देखिए 30-40 वॉल्यूम यूज करने की जरूरत घर पे नहीं है, ये सारे जो है ये हम लोग भी बहुत कम यूज करते हैं। वी आर प्लेइंग विद द 20 इन 10 के साथ जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। और अगर आपका फैशन शेड आपने करना है तो स्टाइलिस्ट से आप पूछ लीजिए कि आपने कौन सा फैशन शेड किया है, या अगर आप घर पे भी फैशन शेड करना चाह रहे हैं तो आप चुने कि पहले आपको कौन सा फैशन शेड करना है। तो जैसे फर्ज करें आपने 6-6 आपने चॉकलेट करना है, तो आपने वो कलर पूरी ट्यूब लेनी है और उस पर थोड़ा सा 6 नंबर भी ऐड करना है, ताकि वो थोड़ा सा वॉल्यूम दे आपके बालों में, और आप पूरे बालों में 20 वॉल्यूम से अप्लाई कर लीजिए। और जब रूट टचअप करेंगे तब भी आप दोनों की इक्वल क्वांटिटी ब्लेंड करेंगे और रेशो के हिसाब से उसको ब्लेंड करके अपने बालों में लगाएंगे। आई होप कि मैं आपके सारे सवाल के जवाब आप तक पहुंचा पाया हूँ। वैसे तो देखिए ये मैं इसके लिए तो एक पूरी सीरीज बने कलर के लिए, जिसके अंदर पूरा हम कोर्स कराएं, तो इसमें आप बेसिक से हम कलर रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करें और फिर हम जो है वो टेक्निकल चीज़ों पे जाएं, क्योंकि जब हम खुद भी हेयर का कोर्स करते हैं तो हमें सालों लग जाते हैं सीखने में भी, फिर प्रैक्टिस करने में भी, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास टास्क आ जाते हैं जो कि हम उससे बालों में मजीद सीखते से सीखते चले जाते हैं। इसलिए हेयर स्टाइलिंग इज अ प्रॉपर साइंस, और बहुत डिफिकल्ट भी होता है और बहुत मजे का भी होता है। तो ये बात जो छोटी सी चीज जो आप घर में रूट टचअप कैसे करेंगे, क्योंकि अक्सर मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं उन्होंने इतना डार्क रूट टचअप किया होता है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। बेहतर है कि अपने स्टाइलिस्ट से मशवरा कीजिए और उसके बाद अपने बालों को रूट टचअप कीजिए। और सबसे आसान जो घर में आदमी स्पेशली डाई करते हैं उनके लिए तो मैंने बहुत सिंपल सी आसान चीज़ बता रहा हूँ। जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके ज़्यादातर डार्क ब्राउन ही बाल होते हैं, 4 या 5 नंबर होता है। सिंपल सी 4-5 नंबर की ट्यूब लें, इक्वल क्वांटिटी में 20 वॉल्यूम मिलाएं, उसको अच्छे से मिक्स करें और अपने बालों में लगा दें, और आपके बाल डाई हो जाएंगे और अच्छे डाई हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप काली मेहंदी या कोई ऐसा डाई यूज़ करें जो सस्ता भी हो और आपके बालों को ख़राब भी कर रहा हो। तो इसलिए आप तक मुझे नॉलेज पहुँचाना ज़रूरी थी, और मुझे यकीन है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर भी अगर समझ नहीं आई तो ज़रूर मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं दोबारा इसके ऊपर कोई अच्छे से और एक्सप्लेन करके वीडियोस बना दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की चीज़ों को देख के, आप लोगों के सवालात को देख के उसको बहुत आसान करके और ऐसे आसान अल्फाजों में कोई टेक्निकल अल्फाज यूज़ किए बगैर आप तक वो बात पहुँचा दूँ कि आपको समझ आए। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस ब्लॉग को पसंद करने का, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का, और मुझे हिम्मत देने का कि मैं और ब्लॉग्स बनाऊं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ही मुझे टॉपिक्स दे रहे हैं और मुझे करने में मज़ा आ रहा है, और एक चैनल के थ्रू अपना आप तक सब चीज़ें पहुँचाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग के इतने पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जो कि जितने लोगों ने भी मुझसे, जो मेरे चैनल्स को देख रहे हैं, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, उनकी तरफ से इतना अच्छा फीडबैक आया कि वकार तुम्हारे जो कमेंट्स हैं उनमें कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं होते, और बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट और दुआएं और बहुत प्यार होता है। बस यही चीज़ें हैं, बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली वालों से भी, फैमिलीज़ को भी और अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर करें, ताकि वो भी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से सिर्फ एक दरख्वास्त है कि मेरी सेहत के लिए ज़रूर दुआ कीजिए, कि बस मुझे होता है कि सेहत है तो सारी चीज़ें हैं। तो अल्लाह मियाँ हम सबको सेहत याद रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोग के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।